अस्सलामुअलैकुम। लास्ट वीडियो लेक्चर पीवी सिस्ट से रिलेटेड थी, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को देखा, उनको सिमुलेट किया। इसी तरीके से एक प्लेलिस्ट हेलियोस्कोप पे है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसमें हमने सी एंड आई जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं उनको हेलियोस्कोप में देखा, डिज़ाइन किया, उनकी प्रोडक्शन को फोरकास्ट किया, और जो उसकी एक कंप्लीट डिटेल्ड रिपोर्ट होती है उसको हमने एक्सपोर्ट किया। और उसके जो कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स थे, एनर्जी बैलेंस पैरामीटर्स, उनको डिटेल से स्टडी किया। आज स्केचअप वीडियो लेक्चर जो कि इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है, और विद टाइम मैं इस पे लेक्चर्स जो अपलोड करूँगा वो आपकी रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्री, इन सब डोमेन को अंडर जो से ना कवर करेंगे। इसमें हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, 2 से 3 वीडियो लेक्चर होगी, जो एक्चुअली उन टूल्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है जो जब मैं कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स, बिल्डिंग्स और इन्वर्टर रूम्स, ट्रंच प्लान्स, केबल ट्रेस, ईच एंड एवरीथिंग मींस के सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो भी चीज़ है, आया वो इलेक्ट्रिकली है, आया वो मैकेनिकली है, आया वो टेक्निकली है, उनको हम डिज़ाइन के रिस्पेक्ट से एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन फेज के रिस्पेक्ट से कवर करेंगे। तो 2 से 3 मेरी वीडियो लेक्चर बेसिक पे है, 2 से 3 वीडियो लेक्चर्स मेरे इंटरमीडिएट लेवल पे है, और नंबर ऑफ़ लेक्चर्स मेरे जो होंगे वो बेसिकली एडवांस लेवल पे होंगे, जिस पे हम टू द पॉइंट जो मेगावाट स्केल प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे, डिज़ाइन के रिस्पेक्ट से स्क्रैच से कंप्लीट करेंगे। और जो भी मेगावाट स्केल का प्रोजेक्ट हुआ करेगा उसका हम डिटेल से इन्वर्टर रूम, एग्जीक्यूशन प्लान, केबल ट्रे, और इसमें सिविल ट्रंच, और जो भी ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो एलवी बेस है या वो एमवी टर्मिनेशन बेस है, उसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके, सो आज का वीडियो लेक्चर स्केचअप बेसिक्स से रिलेटेड है। इसी तरह मेरे 3 वीडियो लेक्चर्स होंगे स्केचअप बेसिक्स से रिलेटेड, फिर इसी तरह हम इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे भी जाएंगे। तो आपने सिंपल इस पे क्लिक कर देना, तो ये सामने जो मेरे पास वर्क स्पेस अभी नज़र आएगी वो स्केचअप सॉफ्टवेयर की है। अच्छा, स्केचअप में हमने स्केचअप को भी स्टडी करेंगे, इसमें वीरे, एंडस्केप, ट्विन मोशन, ल्यूमिनो और डिफरेंट टाइप ऑफ रेंडरिंग सॉफ्टवेयर्स को भी डिटेल से देखेंगे, क्योंकि मैं वो रेंडरिंग सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ कर रहा होता हूँ। तो स्केचअप की जो प्लेलिस्ट है उसमें हम रेंडरिंग सॉफ्टवेयर्स पे भी वर्किंग देखेंगे। इसके साथ साथ डिटेल्ड आपको जैसे ही जो मेरा फोर्थ वीडियो लेक्चर होगा इंटरमीडिएट सीरीज, उसमें हम जो सोलर सिस्टम है उसमें उन एप्लीकेशंस को कैसे यूज़ करते हैं, गार्डर, राफ्टर, पर्लिन ब्रेसिस, टॉप बेस प्लेट्स और जितने भी स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं उनको कैसे डिज़ाइन करते हैं, वो फिर हम विद टाइम देखेंगे। तो सबसे पहले स्केचअप सॉफ्टवेयर में आपने सिंपल फाइल जो सी है उसको सेव कर लेना है, और अगर वो ऑलरेडी सेव फाइल है उसको आपने उसकी कॉपी क्रिएट करनी है, तो आप सेव एज करेंगे और एक डिफरेंट नेम से उसको सेव कर लेंगे। ओपन मतलब कि अपने आपने कोई भी स्केचअप की फाइल है, उसकी जो एक्सटेंशन होती है डॉट एस के पी होती है, और एक होती है एस के बी। एस के बी मीन्स कि ये स्केचअप की बैकअप फाइल है। अगर आपके पास जो सोर्स फाइल है, लेट्स सपोज वो क्रैश कर गई है या वो नहीं मिल रही, तो आप फिर जो उसकी बैकअप फाइल होती है एस के बी से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें, ओरिजिनल फाइल में। तो ये भी इस पे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो अब इसमें जो सबसे पहला हमारे पास टूल है, जितने भी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं मेनली हमने इस बेसिक लेवल में उनको स्टडी करना है। तो ये हैंड टूल है, इसको हम पेन टूल भी कहते हैं। ये जो हैंड टूल है जिसको हम पेन टूल भी कह रहे हैं, ऑटोकैड में एक कमांड है। जो भी आप लोगों में से ऑटोकैड को यूज़ करते होंगे आपको पता होगा कि पेन टूल आप सिंपल लिखते हो एक हैंड आ जाता है, बेसिकली जिस पे मैं होवर कर रहा हूँ ये हैंड टूल आ जाता है, और आप जो वर्क स्पेस है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको फिर उस स्पेस से मूव करते हो। ओके, सो इसी तरह पैन टूल हमने पीवी सिस्ट में भी पढ़ा था, जिसमें आपकी जो पैनल की फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन होती है डॉट पी ए एन। बेसिकली उस पीवी मॉड्यूल या सोलर पैनल की, उसमें हर चीज़, उसका साइज, उसकी जितने भी इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स, उसकी मैकेनिकल करेक्टरिस्टिक्स, उसकी आईवी करेक्टरिस्टिक्स, सारे इवन होते हैं। जस्ट आपने सिंपली उसको इंपोर्ट करना होता है पीवी सिस्टम में, जो कि ये लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने मेरा उसी में ही था कि आप इन्वर्टर की ओ डॉट ओ एन डी फाइल, पीवी सिस्ट की डॉट पी एन फाइल, बैटरी की डॉट बी ए टी फाइल कैसे पीवी सिस्ट में इंपोर्ट करते हो। ओके, तो आपको एक तो हैंड टूल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। जस्ट हमने अपनी जो वर्क स्पेस है उसको मूव करने के लिए इस टूल को फ्रिक्वेंटली हम यूज़ करेंगे।
सेकेंडली, हमारा जिससे ज़्यादा काम होता है वो लाइन टूल से होता है। अब लाइन टूल को समझने से पहले आप ये देखिए कि आपके पास एक है रेड एक्सिस जो कि एक्स एक्सिस है, एक है ग्रीन लाइन विच इंडिकेट्स वाई एक्सिस, एंड थर्ड वन इज ब्लू एक्सिस विच शोज जी एक्सिस। तो हमने इस पे 3D ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करना है, तो हमारे पास तीन बेसिकली जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें तीन लाइन्स होनी चाहिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। ओके, इस चीज़ की मुझे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। अब मैं लाइन टूल, जिसकी शॉर्ट कमांड है स्मॉल लेटर एल, आप कीबोर्ड से एंटर करेंगे तो ये एक आपके पास लाइन टूल एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, अब आपने कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आप इसको, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। टू ड्रॉ लाइन वी ओनली नीड 2 पॉइंट्स। हम 2 पॉइंट्स को, अगर मेरे पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट है तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ आप देख रहे हैं कि ये लाइन जो सी है वो पैरेलल टू रेड एक्सिस, मींस कि ये एक्स एक्सिस के है। इसी तरह अगर मैं इस बेसिस को मूव करता हूँ तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस और ग्रीन एक्सिस है। और इसी तरीके से अगर मैं इसको ब्लू एक्सिस के पैरेलल मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये लिखा आ रहा है ऑन ब्लू एक्सिस। तो ये आप, जो एक बड़ा फ्रेंडली यूज़र इंटरफेस है, आपको साथ साथ गाइड करता है। ओके, दोबारा चलते हैं उसी पॉइंट पे। तो अब लेट्स सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है 2 फीट की। तो मैंने सबसे पहले इसकी कंट्रोल कमांड है एल, उसको मैंने एक पॉइंट एसोसिएट किया है जो कि ओरिजिन पे है। ओरिजिन मीन्स कि उसका एक्स पॉइंट भी ज़ीरो है, वाई पॉइंट भी ज़ीरो है और जी पॉइंट भी ज़ीरो है। अब यहाँ मैंने क्लिक किया और मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट जो है वो एक्टिव हुआ है। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस के अलोंग। लेट्स सपोज मैंने 2 एंटर करना है, तो ये देखिए ये द लेंथ आपको ना स्टेटस शो हो रहा है। अभी लेंथ बता रही है आपकी इस वक्त 21 फीट 11.5 इंच, मीन्स का 21 फीट 11.5 इंचिस है। और मैंने ड्रा करनी है 2 फीट की, तो मैं जस्ट इसको 2 एंटर करूंगा और जो लेटर ई है कीबोर्ड पे उसको प्रेस करूंगा, जो कि फीट की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आ रही है। एंटर करूंगा, ये मेरे पास 2 फीट की लाइन है। अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि मैं जूम पे इस आइकॉन पे क्लिक करूंगा और मैं जूम इन जूम आउट करूंगा इसको। और सेकंड वन है जूम एक्सटेंड, इस पर क्लिक करूंगा, ये मेरी जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो मेरी जस्ट वर्क स्पेस पे मुझे वही ऑब्जेक्ट नजर आएगा। तो हमने इस वक्त ये तीन टूल को अंडरस्टैंड कर लिया। सबसे पहले फर्स्ट वन इज पैन टूल, मैं इस लाइन टूल को किसी भी पॉइंट पे वर्क स्पेस में मूव कर सकता हूँ। सेकंड वन इज जूम टूल, मैं इसको जूम आउट भी कर सकता हूँ और जूम इन भी कर सकता हूँ। एंड थर्ड वन इज जूम एक्सटेंड्स। जूम एक्सटेंड मतलब कि मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट है और मैंने इसको अपनी एक्टिव वर्क स्पेस में जस्ट उसको देखना है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, जस्ट मुझे वही ऑब्जेक्ट नजर आएगा। मीन्स लेट्स सपोज आपकी ये वर्क स्पेस है और आपने जस्ट सिंपली इस पर क्लिक किया तो आपको ये जस्ट यही लाइन टूल जो है वो नजर आ रहा है। अब इसको मैं जस्ट क्लिक करता हूँ और मैं देखता हूँ ये मेरी 2 फीट ही है। तो ये एक और टूल हम यू देख रहे हैं इसको, डायमेंशन टूल। तो डायमेंशन टूल फ्रिक्वेंटली हम यूज़ करेंगे, कोई भी हमने ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करना है और किसी किस्म की हमें डिज़ाइन करनी है, उसको हमने डायमेंशंस के थ्रू स्पेसिफाई करना है। तो मैंने एक पॉइंट ये सिलेक्ट किया है और ये देखिए ये मेरा लाइन का सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट तक भी मैं बता सकता हूँ ये मेरी 1 फीट है। इसी तरीके से इस पर क्लिक किया और एंड पॉइंट, तो ये बता रहा है 2 फीट है। तो ये मेरे पास 1 फीट है और ये मेरे पास 2 फीट है। तो हमने सिंपल एक लाइन ड्रॉ करना सीखी कि एक लाइन को स्केचअप में कैसे ड्रॉ करते हैं। अब एक इसमें हम एक सेकंड ज्योमेट्रिकल शेप जो सी है लाइन के बाद वो आती है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए इसको मैंने क्लिक किया तो ये रेक्टेंगल एक्टिव हो गया। इसकी जो शॉर्ट कमांड है वो लेटर आर है, आर को मैं एंटर करता हूँ, ये मेरा एक रेक्टेंगल शेप जो सी वो एक्टिव हो गई है। अब मैंने इसको ओरिजिन पॉइंट दिया, अब सेकंड ये पॉइंट मेरे से पूछा है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें आप देखेंगे, अगर तो मैं इसकी एस्पेक्ट रेशियो को सेम रखता हूँ ना, एक मेरे पास ना रेफरेंस लाइन आ रही है देखें, और आप इसको देखेंगे इस डायमेंशंस में वो बता भी रहा है इस पॉइंट पे ये दोनों इक्वल है, इस पॉइंट पे ये रेक्टेंगल है, इस पॉइंट पे वो स्क्वायर है। बाय डेफिनेशन स्क्वायर की जो ऑल साइड्स इक्वल इन लेंथ
और किसी भी दो लाइंस के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्रीज है। ये एक बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर है कि एक तो जो लाइंस है वो ऑर्थोगोनल होती है, एक दूसरे के नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, और किसी भी दो लाइंस के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्रीज है। तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है इस रेक्टेंगल टूल से। अब इसको पेंसिल टूल से भी बना सकते हैं। मैंने सिंपल इस पे 1 फीट एंटर किया, इसी तरीके से वाई एक्सिस में 1 फीट एंटर किया, और ये मेरे पास, ये देखिए, ये आप थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करता हूँ तो ये जो दूसरा है ना पॉइंट वो एक्टिव हो जाएगा। मीन्स कि ये शेप मुझे कर्सर बता रहा है कि इस पॉइंट पे आपकी जो ये दोनों पैरेलल लेंस है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। ये देखिए, ये मेरे पास 1 बाय फुट का जो है रेक्टेंगल बन गया। अब इसको जब हम सोलर की फील्ड में देखते हैं तो ये मैं कह सकता हूँ कि लेट्स सपोज मुझे 1 क्यूबिक फीट का सिविल ब्लॉक रिक्वायर है। अब है बेसिक हमारे लेक्चर्स हैं, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा सोलर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम भी देख रहे हैं कि लेट्स सपोज अगर मुझे एक सिविल ब्लॉक बनाना है और सिविल ब्लॉक 1 क्यूबिक फीट का है, 1 फीट इन लेंथ, 1 फीट इन विड्थ एंड 1 फीट इन हाइट, 1 क्यूबिक फीट का एक सिविल ब्लॉक बनाना है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैंने एक लेंथ मतलब एक्स एक्सिस 1 फीट और ये वाई एक्सिस ये मेरे पास आ गई उसकी लेंथ और विड्थ। और मैंने अब एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड के लिए आप पुश पुल कमांड यूज़ करते हो, पी एंटर करेंगे ये पुश पुल यूज़ होगा, और ये टूल फ्रिक्वेंटली आपका यूज़ होगा। ये देखिए, अब मैंने इसको एक्सट्रूड किया। अब मैंने इसको, मैं ये होवर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे देना 1 फीट, मैं सिंपल 1 फीट एंटर करूंगा, ये मेरे पास जो सा वो एक सिविल ब्लॉक बन गया। ये देखिए, 1 फीट इन हाइट, 1 फीट इन लेंथ एंड 1 फीट इन विड्थ। तो ये बेसिकली एक क्यूबिक बन गया, क्यूबिकल है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। सो ये मेरे पास एक सिविल ब्लॉक बन गया। अगर मैं इसको स्केच सोलर सिस्टम से रिलेट करूं तो ये मेरे पास एक जो सा वो सिविल ब्लॉक बन गया। अब जब मैं इसको इंटरमीडिएट लेवल पे स्केचअप की वीडियो बना रहा हूँ तब ये चीज़ हमारे पास ऑलरेडी एक प्री सेट में पड़ी होगी, जैसे हम इसको कॉपी पेस्ट ही करेंगे। या अगर हमने इस ब्लॉक को कस्टमाइज करना है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैं केबल ट्रे का ब्लॉक बनाता हूँ जो कि उसकी हाइट 0.5 है, तो मैं सिंपल इस पे क्लिक करूंगा और इसको होवर करके 0.5 फीट एंटर करूंगा। तो ये आप देख रहे हैं कि इसको सबसे पहले इस सरफेस को मैंने सिलेक्ट किया, ये डॉटेड लाइन में एक्टिव हो गया। पुश पुल की कमांड से मैंने 1 फीट एंटर किया, सॉरी 0.5 फीट एंटर करूंगा क्योंकि मुझे हाफ फीट इन हाइट चाहिए। सो 0.5 और ये फीट, तो ये मेरे पास 6 इंच मीन्स के हाफ फीट इसकी हाइट है, एंड 1 फीट इन लेंथ एंड 1 फीट इन विड्थ। और कंट्रोल जी एंटर करूंगा तो ये मेरे पास उसी तरीके से सिविल ब्लॉक आ जाएगा। सो ये मेरी एक सिविल फाउंडेशन है। जब हम नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं या स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हम सिविल फाउंडेशन बनाते हैं। अब हमारे पास सोलर के रिस्पेक्ट से बात की जाए, दो रूफ होती है। एक होती है आरसीसी रूफ एंड सेकंड वन इज डबल टी रूफ, या एक कह ले स्लैब रूफ। अब जो आरसीसी रूफ है उस पे हम प्रेफर कर रहे होते हैं रावल बोल्ट, सॉरी हम कर रहे होते हैं वेज एंकर। ठीक है, आरसीसी रूफ जो होती है वो रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट होती है, मीन्स के उसके ऊपर कंक्रीट की रेनफोर्समेंट की होती है, जो हमारी लैंटर्ड होती है, प्लेन रूफ भी हम उसको कहते हैं। लेकिन जो डबल टी होती है या कह लें स्लैब रूफ होती है, अब जो स्लैब रूफ है उस पे हम एक खास अमाउंट तक डेड लोड डाल सकते हैं। अच्छा, एक होता है डेड लोड और एक होता है लाइव लोड। जब हम स्ट्रक्चरल मेंबर्स को डिस्कस करेंगे ना, उसको डिज़ाइन करेंगे, तो ये टर्म्स मैं बोलूँगा, डेड लोड और एक लाइव लोड, ये क्या होता है तब मैं बताऊँगा। अभी शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ। डेड लोड से मुराद वो लोड होता है जो मेरे पास फिक्स होता है। आपकी सिविल फाउंडेशन है, ये मेरे पास डेड लोड है, इसने एक ख़ास जो इसका, लेट्स सपोज ये 32.2 kgs इन वेट है, किलोग्राम्स इन वेट है। ये डेड लोड है जो कि एक पॉइंट पे अपना लोड जो है वो अप्लाई कर रहा है। इसी तरह स्ट्रक्चर का भी एक लोड होता है, पैन डेड लोड, पैनल का भी एक अपना डेड लोड होता है। ठीक है, तो हम देख फिर ये इसको डिटेल से स्टडी करेंगे डेड लोड और लाइव लोड को। तो इसका जो डेड लोड होता है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का स्ट्रक्चर है और इसकी प्रॉपर सैप रन किया जाता है, उसका सैप एनालिसिस किया जाता है।
इसको भी हम डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी जस्ट ये एक स्क्वायर मैंने बनाया है, एक क्यूबिक बनाया है, क्योंकि ये थ्री डी है, और ये सिविल फाउंडेशन का नाम दिया। मीन्स कि अब हम ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए, हमारे हमने किसी भी टाइप की सिविल फाउंडेशन बनानी है तो जस्ट हम उसकी लेंथ विड्थ और हाइट देंगे। लेट्स सपोज मुझे 1.5 फीट इन लेंथ चाहिए, 1.5 फीट लेंथ और 1.5 फीट इन विड्थ। और अच्छा, अब दो तरीके हैं, या तो मैं रेक्टेंगल टूल पकड़ूं, इस पॉइंट पे क्लिक करूं और इस पॉइंट पे क्लिक करूं, ये मेरा एक स्क्वायर बन गया। दूसरा तरीका वो आपको पता है कि जस्ट इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ इस पॉइंट तक, जो कि 1 फीट है, सॉरी जो कि 1.5 फीट है, और देन इस पे जाके मैंने जस्ट क्लिक करना, ये ज्योमेट्री क्लोज हो गई है। दूसरा तरीका जो मैं प्रेफर करता होता हूँ, जस्ट रेक्टेंगल, इस पे मैंने इस ज्योमेट्री को क्लोज कर दिया। उसके बाद मैं 1.5 फीट करता हूँ, ये मेरे पास 1.5 क्यूबिक फीट का एक सिविल ब्लॉक है, या इसको हम सिविल फाउंडेशन भी कहते हैं। सो इसकी डायमेंशंस भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, 1 फीट 6 इंचज और 1.5 फीट। ये देखिए, लेंथ और विड्थ जो सी है वो हमारी 1.5 फीट है, और जो हाइट है वो भी 1.5 फीट है। तो यहाँ से हमने इसको देखा। अच्छा, इसको मैं सबको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा और ग्रुप बना लूंगा। ठीक है, अब मैं जस्ट किसी भी पॉइंट से इसको रोटेट करता हूँ तो पूरा ऑब्जेक्ट जो सा वो रोटेट होगा। लेट्स सपोज मैंने इसको इस पॉइंट पे रखना है, तो मैं किसी भी पॉइंट से पकड़ के इसको रख सकता हूँ। ओके, इसी तरीके से हम पॉलीगोनल भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास, इसको मैं क्लिक करूंगा और इसको सेंटर दूंगा, और इसका जो सा ना रेडियल डिस्टेंस या रेडियस या रेडियाई वो बताऊंगा कितना। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 2 फीट है, तो ये 2 फीट का एक मेरे पास हेक्सागोन वो डिज़ाइन हो गया। अब मैं इसकी हाइट डिपेंड, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इसको मैं 1 फीट इन हाइट देता हूँ, तो ये मेरे पास 1 फीट का एक हेक्सागोनल ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा, इसमें अगर मुझे पॉलीगॉन चाहिए, पॉलीगॉन मीन्स के वो पेंटागॉन भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, हेक्सागोन, हेप्टागोन, किसी भी ज्योमेट्री कुछ भी हो सकती है। तो जस्ट मैं इस पे अगेन पॉलीगॉन पे क्लिक करूंगा, इसको किसी भी पॉइंट पे लेट्स सपोज मैं सेंटर पे प्लेस करता हूँ, और इसका रेडियल डिस्टेंस देने से पहले जो मेरे पास कर्सर कीज है उसकी जो अप कर्सर की है उस पे मैं क्लिक करूंगा। तो आप ये देख रहे हैं कि इसको मैं कर्सर पे क्लिक करने से इसको मैं साइज को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ये देखिए, इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। ये देखिए, इस तरह भी कर सकता हूँ, या एक प्रॉपर लाइन दे सकता हूँ, वो शिफ्ट दबा के भी हो सकता है या कर्सर से भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं किसी भी, या फिर मैं शिफ्ट दबा के उसके अलोंग मैं कर सकता हूँ, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग, या मतलब इन दोनों के अलोंग कर सकता हूँ। तो लेट्स सपोज मुझे 1 पॉइंट, बल्कि 1 फीट का चाहिए पॉलीगॉन, ये मेरे पास 1 फीट का आ गया, और मुझे इसकी हाइट भी 1 फीट चाहिए, तो ये 1 फीट आ गई। इसी तरीके से ये मैंने पॉलीगॉन भी आपके सामने डिज़ाइन किया, जो कि हमारे पास कुछ ऐसे बिल्डिंग्स होती है जिनमें हम फिर रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, ट्रायंगल इनको यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसी तरह एक मेरे पास पाई टूल आ जाता है, मैंने ओरिजिन पे सिंपली क्लिक किया, और ये मैं जो सा वो पाई टूल की मदद से इसको, मतलब जितना मुझे वो सेगमेंट चाहिए मैं बना सकता हूँ। अब ये देखिए, ये 1/4 ऑफ सर्कल है जो आप देख रहे हैं। इसी तरह मुझे अगर सेमी सर्कल बनाना है तो जस्ट मैं इसको सेमी सर्कल बना लूंगा, ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा कंप्लीट सर्कल। ठीक, तो ये चीज़ भी अंडरस्टैंड होगी है।
अगर मुझे सर्कल बनाना है, सर्कल का भी सेम केस है पॉलीगोनल की तरह। मैं इसको सिंपल, इसका रेडियल डिस्टेंस बताऊंगा। लेट्स से मुझे 6 इंचज़ का चाहिए, तो मैं 6 इंचज़ को एंटर करूंगा, ये मेरे पास सर्कल आ गया। इसको मैं एक्सट्रूड जितना मर्जी कर सकता हूँ। तो अब यहाँ से देखें, जब मैं पोल बना रहा हूँ, सर्कुलर पोल, या जो होता है पाइप, जिस तरह स्क्वेयर पाइप होता है, तो तब ये चीज़ें मैं यूज़ करूँगा। अभी ये सिंपल है कि रेक्टेंगल टूल है, पॉलीगोनल है, सर्कल है, लाइन टूल है, लेकिन इन्हीं टूल्स को यूज़ करते हुए हम अपने रियल वर्ल्ड जो सिनेरियोज है उनको हम डिटेल से देखेंगे। तो ये कहने को ये सर्कल है, लेकिन लेट्स सपोज मुझे 1 इंच का सर्कुलर पोल बनाना है, तो मैं एक और शिफ्ट दबा के ई एंटर करूंगा, तो ये मेरे पास 1 इंच का सर्कुलर पोल आ गया। अब लेट्स सपोज मेरी पोल की हाइट 10 फीट है, तो मैं सिंपल क्लिक करूंगा, ये मेरे पास पोल की हाइट 10 फीट आ गई है। तो ये चीज़ें आगे जाके जब हम कस्टमाइज शेड्स या एलिवेटेड शेड्स को स्टडी करेंगे ना, तब ये चीज़ें बहुत मैटर करेंगी। वो सिंपल आपके ज्योमेट्रिक, ये सिंपल टूल्स ही हैं, लेकिन इनको यूज़ करते हुए हम जब कम्प्लेक्स वर्किंग करेंगे, आपको देख लेंगे। तो इसी तरह हमने पॉलीगॉन, सर्कल, रेक्टेंगल, रोटेटेड ट्रायंगल भी सिंपल वही है। इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको भी आगे मूव कर देते हैं। रोटेटेड ट्रायंगल में क्या है कि जस्ट इसको आपने क्लिक किया और ये देखिए, इसको आपने रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए, एक और एग्जांपल बता देता हूँ। देखिए, आपने जस्ट इस पॉइंट पे सिलेक्ट किया, सेकंड पॉइंट पे किया, अब ये आपको बता रहा है। अच्छा, ये नॉर्मली हमें सोलर में इस टूल से जो सा ना ऐसा काम नहीं है, लेकिन चूंकि एक टूल हम ज्योमेट्रिक पढ़ ही रहे हैं, तो उनको स्टडी कर ले, क्योंकि हमारा ये जो प्लेलिस्ट है बेसिकली ये स्केचअप से, बेसिक्स से रिलेटेड है। तो हमने बेसिक जो स्केचअप की रिक्वायरमेंट्स होती है उन सब पे जो सा वो प्रैक्टिस में लेकर आना है, तभी हम एक अच्छा जो सा ना डिटेल्ड डिज़ाइन वो बना सकेंगे। ओके, सो ये इसी तरह ये जो इसको कहते हैं फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल, ये फ्री हैंड टूल है। आप ये लाइन से नहीं आप कर सकते। ये देखिए, आप किसी भी पॉइंट पे लाइन लगाएंगे, वो एक ख़ास एंगल लगेगी। लेकिन जो फ्री हैंड टूल है, अब ये टूल किस कब यूज़ हम करेंगे, ये आगे हम जब वायर का रूट बनाएंगे तब ये टूल आएगा कि लेट्स सपोज मुझे एक वायर बनानी है, ठीक है, तो फिर ये जो टूल है ये बड़ा यूज़फुल साबित होगा। तो ये तब हम करेंगे वायर में, क्योंकि वायर ज़ाहिर है, अब बेंडिंग रेडियस क्या होना चाहिए ये भी डिटेल से हम देखेंगे अगले लेक्चर्स में, कि बेंडिंग वायर मिनिमम कभी भी 90 डिग्री बेंड नहीं होती। उसकी डाटा शीट पे एक बेंडिंग रेडियस होता है कि मिनिमम इतना कर सकते हैं, मैक्सिमम तो आपको पता है जितना मर्जी हम एंग कर सकते हैं, वो 180 डिग्री हो जाए आइडियल। तो एक वायर का एक बेंडिंग रेडियस होता है, उससे ज़्यादा अगर हम बेंड करते तो वायर में हम जो जो कंडक्टर्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। सो अब ये देखें, ये हमने ये जो मैं माउस को होवर कर रहा हूँ, आपने देखना है लाइन टूल, रेक्टेंगल टूल, सर्कल टूल, आर टूल को अभी नेक्स्ट पे रख लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमने देखनी है आर टूल से। अभी फॉर द टाइम बीइंग ये मैं नहीं कर रहा, लेकिन सेकंड लेक्चर में आर टूल को हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ये बड़ा यूज़फुल टूल है, इसको हम करेंगे। इसी तरह फ्री हैंड टूल, रोटेटेड ट्रायंगल, जो कि ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन फिर भी एक बेसिक हाउ लाजमी होनी चाहिए, और ये आर्क में यूज़ हो जाती है, 2 पॉइंट 3 पॉइंट आर्क। तो इसको हम यूज़ करेंगे सेकंड वीडियो लेक्चर में। तो अब जो मेरा अगला वीडियो लेक्चर है, एक तो ये आर्क टूल से रिलेटेड है, दूसरा ये कि मैं जो रिमेनिंग कोशिश करूँगा जितने भी टूल्स हैं वो सेकंड वीडियो लेक्चर में कवर अप करूँ, या अगर थोड़ी ज़्यादा डिटेल में गए तो थर्ड वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करके, तो हम फिर जो फोर्थ वन वीडियो लेक्चर होगा, जो कि बहुत जल्द हर डे डे वाइज अब लेक्चर अपलोड होंगे, फोर्थ वीडियो लेक्चर वो स्पेसिफिकली पैनल से रिलेटेड हो जाएगा। इंटरमीडिएट के हम स्केचअप को यूज़ करते हुए सोलर सिस्टम में क्या उसकी यूज़फुलनेस, उसकी एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं, शैडो एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, टिल्ट अजीमत क्या चीज़ है, पैनल को कैसे इंपोर्ट करते हैं और पैनल का मॉडल कैसे स्केचअप में डिफाइन करते हैं, ये चीज़ें डिटेल से हमने देखनी है। लेकिन अभी के लिए हमारे पास बेसिक टूल्स की अंडरस्टैंडिंग थी, ताकि ज़रा एक इंटरेस्ट डेवलप हो सके। सो कमिंग वीडियो लेक्चर्स में हम डिटेल से देखेंगे चीज़ों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।